हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और मेरे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैं पटवारी टेस्ट सीरीज़ के 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ये आज टेस्ट सीरीज़ 4 है आपके लिए, जो पटवारी एग्ज़ाम के इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और एक आशा करता हूँ दोस्तों आपसे कि आप चैनल के वीडियोस को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, अपने फेसबुक अकाउंट पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और स्टोरीज़ लगाओगे, स्टेटस लगाओगे, ताकि मेरे वीडियोस को प्रोत्साहन मिले और सब्सक्रिप्शन में मदद मिले, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़े, ताकि मैं लाइव आ सकूँ फिर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस ज़िले में हड़प्पा पूर्व सभ्यता के व्यापक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, हनुमानगढ़ ज़िले में इसके अवशेष प्राप्त हुए। राजस्थान किस ज़िले में हड़प्पा पूर्व सभ्यता के व्यापक अवशेष प्राप्त हुए हैं? हनुमानगढ़ में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। कपूर चंद पाटनी के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायती राज सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में स्टार्ट हुआ था पंचायती राज की व्यवस्था। राज्य का कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? तो दोस्तों, उदयपुर कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रसिद्ध कलाविद कृपाल सिंह शेखावत किस हस्तशिल्प कला से संबंधित है? तो ये ब्लू पॉटरी से संबंधित है, जिसे मानसिंह लेके आया था जयपुर में। प्रसिद्ध कलाविद कृपाल सिंह शेखावत किस हस्तशिल्प कला संबंधित है? ब्लू पॉटरी। ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान में कपास मुख्यतः किन जिलों में उत्पादित होता है? तो कपास गंगानगर, हनुमानगढ़ और अजमेर जिले में उत्पादित होता है सर्वाधिक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। राजस्थान की दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदियां हैं, तो दोस्तों माही और चंबल है। ऑप्शन बी, माही और चंबल है जो दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है। सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत निम्न में कौन थी? सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत निम्न में से कौन थी? तो अलवर रियासत थी दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान का खजुराहो समझा जाने वाला किराड़ू मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान का खजुराहो समझा जाने वाला किराड़ू मंदिर किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन ए। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मेवल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो मेवल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। राजस्थान का अरावली पर्वत जो विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में शामिल है, निम्न में से किसका भाग है? तो दोस्तों ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड। बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बेणेश्वर धाम मंदिर डूंगरपुर जिले में स्थित है, नेवटापुरा गांव में। यहाँ पे सोममाई जाखम नदियों का संगम होता है और यहाँ पे मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं दोस्तों। निम्न में से किस जिले का क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? NCR के अंतर्गत। तो दोस्तों अलवर का आता है सी। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? तो दोस्तों पोमचा कहा जाता है महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहा जाता है। वस्त्र होता है ओढ़नी रूप का, उसे पोमचा कहा जाता है। अकबर के समय मानसिंह का संबंध किस रियासत से था? आमेर रियासत से था। ऑप्शन ए। चूहों का मंदिर नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बीकानेर में स्थित है, जिसमें सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। लोक देवता जाम्बू जी का जन्म स्थान है, तो दोस्तों पीपासा नागौर है। ऑप्शन बी हो जाएगा, लोक देवता जाम्बू जी के स्थान। मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ऑप्शन बी। राजस्थान में गांधी सेवा संघ की शाखा के संचालक थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन सी। राजस्थान में गांधी सेवा संघ की शाखा के संचालक हरिभाऊ उपाध्याय। गणेश्वर का टीला कहाँ स्थित है? और सीकर जिले में स्थित है। गणेश्वर का टीला कहाँ स्थित है? सीकर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? तो दोस्तों कुंभलगढ़ का किला है। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? कुंभलगढ़ का किला। ऑप्शन सी। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान के आहुआ से विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। ठाकुर कुशाल सिंह ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर।
नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? नौहर तहसील में गोगा जी का मेला लगता है। नौहर हनुमानगढ़ में आता है दोस्तों। आदिवासियों में मोरबंदिया प्रथा किस अवसर से संबंधित है? दोस्तों विवाह से संबंधित है। विवाह के अवसर पर मोरबंदिया प्रथा प्रचलित है। किस चित्रण शैली में पशु पक्षियों के चित्र को प्राथमिकता दी गई है? तो दोस्तों बूंदी चित्र शैली में पशु पक्षियों के चित्र को प्राथमिकता दी गई है। डेगाना किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों टंगस्टन के लिए डेगाना प्रसिद्ध है। डेगाना में टंगस्टन की खान है। किस चित्रकला शैली का जन्म जयपुर एवं मुगल शैली के मिश्रण से हुआ है? तो दोस्तों अलवर शैली का हुआ है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष सिर पर धारण नहीं करते हैं? तो दोस्तों ओगनिया। कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष सिर पर धारण नहीं करते हैं? ओगनिया। बाकी सहरा कलंगी और सिर पेंच तो करते हैं। गुलरुखी के उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? गुलरुखी के नाम से कौन कविताएं लिखता था? तो दोस्तों सिकंदर लोधी लिखता था गुलरुखी के नाम से कविताएं। प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किस बहुलक का प्रयोग होता है? तो मेलामाइन का प्रयोग होता है दोस्तों। मेलामाइन का प्रयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में प्रयुक्त होता है। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है कैसा है? प्रतिचुंबकीय। पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ कैसा है? प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन डी। ब्रिटिश भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1907 में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1907 में स्थापित किया गया था। मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था मथुरा कला शैली का विकास। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी। किलायू हवाई द्वीप ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना सिसिली ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है जो वो भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों तमिलनाडु है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ऑप्शन सी। सिद्ध और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? सिद्ध और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया दोस्तों? संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया। संथाल सी हो जाएगा। गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? दोस्तों पंडित दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम रखे पंडित दीनदयाल बंदरगाह। सीमा पूनिया किस खेल संबंधित है? तो एथलेटिक्स से संबंधित है सीमा पूनिया। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन पंचतंत्र के लेखक है? तो दोस्तों विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। ऑप्शन बी। वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है तो लद्दाख है दोस्तों। वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। ऑप्शन ए। 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो दोस्तों वी.डी. सावरकर ने दी थी। वी.डी. सावरकर ने दी थी 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा। मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी दोस्तों। मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। ऑप्शन सी। रासायनिक एंजाइम क्या है? रासायनिक एंजाइम क्या है दोस्तों? प्रोटीन है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। रासायनिक एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी बॉक्साइट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। ऑप्शन डी। किस अभिलेख में सत्य प्रथा की घटना का उल्लेख मिलता है? तो एरन अभिलेख में। किस अभिलेख में सत्य प्रथा की घटना का उल्लेख मिलता है? एरन अभिलेख में। ऑप्शन है। किसने अपने एकीकरण की नीति को रक्त एवं लोहे की नीति कहा? किसने कहा था? बिस्मार्क ने कहा था एकीकरण की नीति को रक्त एवं लोहे की नीति।
महात्मा गांधी जनवरी 1915 में किस देश से भारत वापस लौटे थे? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे रंगभेद नीति का दमन करके। मौर्य शासन में सिक्के डालने का कार्य किसका था? लक्षणाध्यक्ष का था। सी। भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों गांधीनगर गुजरात में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। निम्न में से कौन पहियों द्वारा तय की गई दूरी की माप करता है? निम्न में से कौन पहियों द्वारा तय की गई दूरी की माप करता है? तो ओडोमीटर करता है दोस्तों, ऑप्शन सी। ओडोमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी की माप करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है दोस्तों, ऑप्शन बी। समाचार समूह को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डिस्कशन ग्रुप कहा जाता है, डिस्कशन ग्रुप, ऑप्शन बी। समाचार समूह को डैश भी कहा जाता है, डिस्कशन ग्रुप बी। ALU का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अंकगणितीय तार्किक इकाई। निम्नलिखित में से क्या बूटेबल डिस्क नहीं है? DOS नहीं है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी CD-ROM, DVD ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बूटेबल डिस्क होती है। डैश एक टेक्स्ट है जिसे आप पृष्ठ के नीचे मुद्रित करना चाहते हैं, क्या है? फूटर। फूटर में पृष्ठ के नीचे मुद्रित किया जाता है टेक्स्ट। एक डैश स्टाइल्स इनपुट स्वीकार करता है, टैबलेट PC। एक टैबलेट PC स्टाइल्स इनपुट स्वीकार करता है। ड्राइव तेज होती है लेकिन पारंपरिक ड्राइव की तुलना में अधिक महंगी होती है, सॉलिड स्टेट। ड्राइव तेज होती है लेकिन पारंपरिक ड्राइव की तुलना में अधिक महंगी होती है, कौन? सॉलिड स्टेट, सी। आजकल ज़्यादातर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस के साथ आते हैं जिसे डैश यूज़र इंटरफेस कहते हैं, उसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI कहते हैं दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, यह हिंदी के क्वेश्चन है पटवारी के लिए, तो आप इन्हें बताना कमेंट में। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप आपको ऑप्शन देख के बताना है कौन सा आंसर इसका शुद्ध रूप होगा। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, उस युग्म को छांट के आपको आंसर बताना है कमेंट में। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो आपको बताना ऑप्शन में छांट के से वो कमेंट करना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। सप्त सिंधु का विग्रह क्या होगा वो आपको बताना है ऑप्शन में कमेंट के माध्यम से। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है, तो दोस्तों इनमें छांट के बताना है कमेंट में। दोस्तों कल मैंने पटवारी टेस्ट सीरीज 3 में बताया था, तो उसके आंसर इस प्रकार, ये 4 यहाँ पे मिसप्रिंट है दोस्तों, तो इसे सही कर लीजिएगा। जो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे उसके आंसर इस प्रकार है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसके आंसर अगली टेस्ट सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।